हे गाइस, मेरा आपसे एक सीरियस सवाल है और मैं चाहता हूँ आप इसका जवाब दें। मेरा सवाल ये है कि आर वी रियली विश्वगुरु? लाइक जिस हिस्ट्री पे हम लोग इतना प्राउड फील करते हैं, या फिर मोदी जी या फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब हमारे हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करता है तो बार बार हम अपने आप को विश्वगुरु बोलते हैं। बट आज मेरा आपसे यही सवाल होगा कि आर वी रियली विश्वगुरु? मैं आपके सामने चीज़ें रखते जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप जब भी मेरी चीज़ें सुने, सो आप आप मुझे आंसर करिए कि या वी आर विश्वगुरु। सो इन द फर्स्ट हैंड, लाइक मेरा कोई मोटिव नहीं था ये वीडियो बनाने का, बिकॉज़ मुझे लगा नहीं बनाना चाहिए, मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि कुछ बुरा लग जाए किसी को। बट जब मैंने अपने इस चैनल का मोटिव देखा कि इस चैनल का मोटिव क्या है और इस चैनल का नाम मैंने अनफिल्टर क्यों रखा है, मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए और जितना अपने साइड से हो सके मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। ये वीडियो कोई एकेडमिक वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट अ वीडियो जो मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी कंटेंट के। इट्स जस्ट कि मुझे मुझे बोलना है और मुझे कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी है जितनी मेरी साइड से हो पाती है। मेरे दिमाग में हमेशा कुछ सवाल आते हैं और हमेशा ये सवाल आता है कि आर वी रियली विश्वगुरु? जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी हम लोगों ने जापान को बीट किया जीडीपी के मामले में। बट देर इज़ सम पार्ट ऑफ मी जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हमने जापान को बीट किया या फिर हम लोग इस लिस्ट में डिज़र्व भी करते रहना। क्योंकि जब मैं ऐसे न्यूज़ पढ़ता हूँ, ऐसे न्यूज़ कि स्टैम्पीड हो गया, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़ॉल्ट की वजह से कुछ इंसिडेंट हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि वी शुड बी इन दिस लिस्ट। क्योंकि हम क्या करें ऐसे पैसों का जब हम अपनी पब्लिक को कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी या फिर जो वो डिज़र्व करते हैं वो नहीं दे पा रहे। क्योंकि इन दी एंड मे बी ये पैसा इन्हीं का है जो स्टैम्पीड में थे या फिर जो पास में जितने इंसिडेंट हुए हैं। सो एक लिस्ट है, मैं आपको ये लिस्ट दिखाना चाहता हूँ पहले तो, और मैं चाहता हूँ आप भी ज़रा ये लिस्ट ध्यान से देखें और नोटिस करें एक चीज़, कुछ चीज़ ऑब्जर्वेशन करने को। पहले तो इंडिया का नाम, ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। इंडिया, इंडिया, ठीक है। आप इंसिडेंट्स के मैं जो डेट्स हैं उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप डेट्स देखिए, ठीक है। 24, सॉरी, दिस वन, 25, 25, 25 एंड 25 एंड अगेन 25। और यहाँ पे भी एक और लिस्ट में आएगा जो 2025, जो भी पूरी का इंसिडेंट हुआ है। लगातार लाइक 5 इंसिडेंट, और ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। और अभी तीसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ कंट्रीज आप देख पा रहे हैं इधर, इधर एंड इधर। क्या आपको इनमें से कोई कंट्री दिख रही है इस लिस्ट में जो यहाँ पे है? लाइक ये विकीपीडिया का पेज है, आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं स्टैम्पेड लिस्ट में। वहाँ पे बहुत ही रेयरली कोई डेवलप कंट्री मिलेगा या फिर जो काफ़ी डेवलपिंग कर चुका है। हमेशा हमारा नाम, इंडिया का नाम, इन कंट्रीज़ जो अंडर डेवलप हैं, जो डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे, जो डेवलपिंग हो रही हैं धीरे धीरे, उनके साथ जोड़ा जा रहा है। और लाइक इकोनॉमी में कहाँ आते हैं वर्ल्ड के लेवल में? काफ़ी नीचे आते हैं। और हम कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं हम लोग। वी आर वी रियली अ विश्वगुरु? मेरा सवाल फिर से आपसे ये रहेगा, क्योंकि जब मैं कुछ ऐसी न्यूज़ पढ़ता हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, एक छोटा सा न्यूज़ है, शायद आपको लगेगा एक न्यूज़ पढ़ने के बाद कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो क्या रही है। काइंड ऑफ काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आता है जब ये सब चीज़ें पढ़ता हूँ मैं, कि हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है, सब चीज़ें सही चल रही हैं, पर जब मैं इनइक्वालिटी रिपोर्ट पढ़ता हूँ या फिर डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ता हूँ, या फिर जब कोई बीमारू छोड़िए, जब कोई हमारे देश का जो सबसे जो सो कॉल्ड डेवलप स्टेट्स हैं उसकी जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, मुझे लगता है अगर इसमें डेवलप में आप ये डेवलप देख सकते हो, ये डेवलप देख सकते हो, लाइक आर वी रियली डेवलप्ड?
क्योंकि ये सब तो डेवलप्ड कहते हैं अपने आप को। सो जब मैं सो कॉल्ड डेवलप स्टेट्स या फिर सिटीज़ को देखता हूँ, सो मुझे लगता है कि लाइक आर वी रियली डेवलप, या हम लोग एक दूसरे को लाइक बस एक डिल्यूजन में रखे हुए हैं, डिल्यूजन में रखे हुए हैं कि हाँ हम लोग कुछ तो हैं, हम लोग विश्वगुरु हैं। हम लोग हर बात में अपनी हिस्ट्री, अपना कल्चर, हर चीज़ ग्लोरीफाई करते हैं। बट कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कल्चर के साथ जो आती हैं, कुछ सिविक सेंस होता है जो कल्चर हमें सिखाता है, पर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से गलती होती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो अब मैं प्रॉब्लम को फिगर आउट करूँगा तो शायद ये लिस्ट भी छोटी पड़ जाएगी और वीडियो भी छोटा पड़ जाएगा। सो बस मेरे साइड से ये है कि कुछ सॉल्यूशंस हैं और कुछ प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। पहले तो सॉल्यूशन ही होना चाहिए पब्लिक अवेयरनेस। लाइक पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि एक जगह कितनी भीड़ हो सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला तो ये होना चाहिए, ये नहीं कि जस्ट एक बना हुआ मार्केट में कि जाना है तो जाएंगे बिना बिना कुछ देखे। तो पहले तो पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, उस जगह के बारे में पता होना चाहिए, जिस ट्रेन से जा रहे हो सेफ़ है कि नहीं है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। ट्रेन के ऊपर, ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, होटल के ऊपर, या फिर कहीं पे भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे होना चाहिए। और दूसरा ये जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा लैक कर रहे हैं, सिविक सेंस। लाइक अब देखेंगे जहाँ पे 10 लोगों की भीड़ होगी वहाँ 100 लोग होंगे, जहाँ पे 100 की भीड़ होगी वहाँ 10,000 होंगे। तो जब हम लोग अपने आप को डेवलप बोलते हैं या विश्व गुरु बोलते हैं, हम लोग ये चीज़ें क्यों भूल जाते हैं। सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियोस होंगी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे, हम सबको हम लोग जोड़ूंगा, क्योंकि एट इंटरनेशनल लेवल, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर एक इंडियन कुछ गलत करता है यानी पूरा इंडिया गलत कर रहा है। एक इंडियन पूरा इंडिया रिप्रेजेंट करता है एट इंटरनेशनल लेवल। ओके, सो कभी मत सोचिएगा कि वो पर्टिकुलर इंसान गलत कर रहा है तो हमें क्या, बट एक इंडियन में ही इंडिया है। सो वो हमारी नेशनैलिटी को शो कर रहा है एट इंटरनेशनल लेवल। सो जो सिविक सेंस होता है हमें उससे सुधारना पड़ेगा। कुछ मोरल एजुकेशंस होते हैं वो देना पड़ेगा कि कैसे बिहेव करना है, किस भीड़ में कैसे बिहेव करना है, कैसे रिस्पेक्टफुली खड़े होना है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सीखनी बची हुई हैं, कैसे एक अच्छी जगह को अच्छा मेंटेन करके रखना हुआ है। लाइक आज के टाइम पे इंडिया में ऐसा हो गया है कि अगर कुछ अच्छा दिख गया तो हम मानेंगे कि नहीं वो इंडिया का है, हमें लगेगा कोई फॉरेन का है। पहले तो ये हो गया, और अगर आपने पहले ये कर लिया तो जो दूसरी चीज़ है ये अपने आप सही हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इसलिए होती है क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी है तो बहुत छोटे लेवल पे है, बहुत छोटे लेवल पे है। सो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को सही करने के लिए पहले पब्लिक अवेयरनेस एंड सिविक सेंस अपना वो सही करना होगा, तभी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो हो रहे हैं वो सही होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन काम करना चालू कर देगा। सो पहले हमें इंडिविजुअल लेवल पर काम करना चाहिए, देन उसके बाद एक बड़े सिस्टम को देखना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है। पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड है। सो इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का साथ जरूरी है। और एक कोट है कि एक डेमोक्रेसी जो होती है वो कैसे वर्क करती है। एक डेमोक्रेसी को वर्क करने के लिए वहाँ के लोगों को सेंसिबल होना पड़ता है। सो अगर डेमोक्रेसी इज इक्वल्स टू पब्लिक, सीधी सी बात है, अगर पब्लिक की तरफ से प्रॉब्लम आएगी तो डेमोक्रेसी में भी प्रॉब्लम आएगी। सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी शुड से सॉरी, हमें सॉरी बोलना चाहिए जो स्टैम्पीड में जितनी भी स्टैम्पीड हुई अभी तक, जिन्होंने अपनी लाइफ खोई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इग्नोरेंस की वजह से सिस्टम ऐसे चल रहा है। जो सिस्टम है वो इस तरह काम कर रहा है। अगर हम लोग कभी इग्नोरेंट तो होते नहीं, अकाउंटेबिलिटी रखते, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी रखते, जितना हम टैक्स भर रहे हैं उसका जवाब मांगते, जितना हम लोग हर चीज़ का टैक्स भरे, जीएसटी, हर चीज़ में हम लोग जवाब मांगते, अकाउंटेबल होते कि ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है, हमने तो ये टैक्स भरा, हमको ये सर्विस मिलनी चाहिए। जब हमारे ग्राउंड लेवल पे नेता होते हैं, जब हम इलेक्शन पे आते हैं
तो हमें मोदी जी या फिर कोई पार्टी देख के वोट नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक कि उनसे सवाल पूछना चाहिए कि अगर हमारे शहर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो हमें आइडियलिज़म, हमें जो हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति ना करके लाइक वी शुड बी अकाउंटेबल एंड वी शुड से सॉरी, वी शुड से सॉरी। बस मेरा यही कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टैम्पीड और जिन्होंने अपनी लाइफ को, ये हमारे वजह से भी हुआ है वो, और मे बी आज आपके शहर में नहीं हो रहा है बट कल को हो सकता है। सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस शहर में हो रहा है, इस शहर में हो रहा है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये हर जगह की प्रॉब्लम है, क्योंकि हर जगह पॉपुलेशन है, हर जगह डेंसिटी बढ़ी हुई है, हर जगह मेट्रोपोल, आई थिंक वेस्टर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन हर जगह आ रहा है, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हर जगह सबको जाना है। सो ये कोई रीजन की प्रॉब्लम नहीं है कि बस ये बिहार या यूपी या फिर पॉपुलेटेड सिटीज़ तक की प्रॉब्लम है, ये हर जगह की प्रॉब्लम है। सो हमें अकाउंटेबल होना चाहिए इसके लिए। सो वी शुड बी अकाउंटेबल एंड हमें थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए अपने सराउंडिंग में। दैट्स इट आई वांट टू से। एंड जाने से पहले बस एक सवाल फिर से पूछिएगा, जो ये है, आर वी रियली विश्व गुरु या वी आर प्रिटेंडिंग टू बी विश्व गुरु।